उमेश जी मेरे भैया हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया। यहाँ के विधायक उमेश जी हैं, उसके उनके क्षेत्र में हम क्या विकास करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और आप लोग जो हैं इनको और जिम्मेदारियां दें। हम यही चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये और भी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। आप भी जा रहे हो यात्रा? आप भी जा रहे हैं, उमेश जी के साथ जा रहे हैं आप? उमेश जी मेरे भैया हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया और साथ में ही मुझे स्वामी जी के दर्शन भी करवाए, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ को लेकर। मैडम जिसमें मोदी जी जाते हैं केदारनाथ में गुफा में, क्या वहाँ भी जाएंगे? वहाँ जाकर हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है और हमारे महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनको अपने एक विनाश का उनका पूरा एक चैप्टर है महाभारत में, क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था। और मैंने जिस दिन से वो पढ़ा है उस दिन से मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं जाऊँ केदारनाथ और मुझे अब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैडम स्वामी जी से कोई वार्ता हुई, धर्म के बारे में कुछ चर्चा हुई? स्वामी जी से बस वही है कि अब हमें इनके साथ में थोड़ा समय मिले। अब तक तो आप लोग भी अंदर थे तो कहाँ हमें ना बात करने दिया, ना इतना शोर बहुत ज़्यादा था। बाकी स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ में, जैसे आपने कहा, ये ज्ञान के भी बहुत बड़े एक स्रोत हैं, एक महासागर हैं और हमारी झोली बहुत छोटी है और समय भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना स्वामी जी की कृपा रहेगी उतना हम इनसे हासिल करेंगे। आज आपने भी यहाँ पर गंगा आरती की है और माँ गंगा से आशीर्वाद लिया है, क्या संदेश आप यहाँ से आज देना चाहेंगे? गंगा को किस तरह स्वच्छ रखा जाए और राजनीति में 2024 में क्या हो? देखिए, सबसे पहले तो नदियाँ हमारी चाहे जो भी हों, हमारी चाहे गंगा जी हों या कावेरी जी हों या जमुना जी हों या जो विलुप्त हो चुकी हैं सरस्वती जी हों, तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें नदियों अपने कल्याण के लिए नदियों का कल्याण करना है। ये तो हमें सीख, और इतना तो कॉमन सेंस हमें है ही है, तो वो तो है ही है। बाकी जो गंगा जी, जो देवी गंगा जी की महत्वता है उसका हमें विचार करना चाहिए और उसको हमेशा ही ध्यान में रखते हुए गंगा जी को जो है साफ रखना चाहिए। और बाकी 2024 में आपने कहा सारे देश में 2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। मैडम उमेश जी यहाँ के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में क्या विकास करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? ये यहाँ के विधायक उमेश जी हैं, उनके क्षेत्र में हम क्या विकास करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और आप लोग जो हैं इनको और जिम्मेदारियां दें। हम यही चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये और भी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इनको ये छोटे में मत छोड़िएगा। मतलब 2024 लोकसभा, उनको पूरा आप उस लोकसभा भी होती है, उसके बाद और जिम्मेदारी दीजिए। मुख्यमंत्री शूटिंग की कई जगह है, यहाँ पर शूटिंग करना चाहेंगी अगर मौका मिलता? जी बिल्कुल, हम डेफिनेटली शूटिंग करना चाहेंगे। विवाह का जो चल रहा है, विवाद चल रहा है मैडम, उसको लेकर एक तरह से विवाद सर, देखिए, जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं, है ना, आप ये सभी जानते हैं। और शादी जो है दिल के रिश्ते होते हैं। जब लोगों के दिल मिल गए हैं तो बाकी वो जो उनकी प्रेफरेंस है उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मैडम, दूर दूर से चारधाम में यात्री आए हैं, यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या मांग करेंगे उनसे कि चारधाम यात्रा संपन्न कराएं बढ़िया से? हमारे लिए तो जो है, जैसा कि मैंने बताया, उमेश भैया ने अच्छा इंतजाम करके रखा है और बाकी ये हैं यहाँ के कर्ता धर्ता, आप इनसे पूछिए। हम तो फिल्म एक्टर हैं यहाँ पे, तो उसी कैपेसिटी में हम आए हैं और मुझे तो जो जहाँ देखो वहाँ पे ये जिसे देवभूमि कहते हैं, हर जगह देवता ही देवता और खूबसूरती दिख रही है। हम तो प्रसन्न हैं बस यहाँ। मैडम, आप बॉलीवुड की बात की आपने, सलमान खान को भी धमकी मिल रही है जेल से, लॉरेंस बिश्नोई जैसे आते हुए धमकी दे रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं जिस तरह धमकी दी जा रही है? आप मतलब सारी समस्याएं देश की मुझसे आज ही सॉल्व करवा लेंगे। सारे देश की समस्याएं मुझसे आज ही सॉल्व करवा लेंगे आप। जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम कलाकार हैं और बाकी आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि सब सलमान जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो डेफिनेटली सेंटर से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है।
तो जिनकी रक्षा खुद स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी और वो पूरी सेंटर से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, तो हम भी इस बात को लेके काफ़ी आश्वासन में हैं कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी सिक्योरिटी मिली थी, तो जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारी चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। लीड कौन सी लगाओगी? मैडम मोदी जी ने बनारस गए थे, किरण भैया से पकड़ना, आप क्या कहना चाहिए? किरण भैया से पकड़ना, दिवाली लीड लगाओ भैया। जितना भी चाहे गंगा की सफाई से लेकर या हमारी संस्कृति में और हमारे धर्म में गंगा जी का क्या महत्व है उसके प्रति जागरूकता हो, ये हर तरीके से हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये संभव किया है। नहीं तो आपको पता है कि पहले क्या दुर्दशा थी, और जिस तरह से नदियों की जब दुर्दशा होती है, धर्म स्थानों की दुर्दशा होती है, तो मानवता की भी फिर दुर्दशा होने लग जाती है। वो एक तरीके से संकेत ही होते हैं इन सब चीज़ों के। तो अच्छी बात है जो कि मोदी जी जो हैं मानवता के साथ साथ धर्म का भी कल्याण कर रहे हैं। मैडम इस समय क्या